नेक्स्ट टॉपिक इज डाइटरी फाइबर्स एंड रेफ्रिजरेस। ठीक है, जो डाइटरी फाइबर्स और रेफ्रिजरेस होते हैं ये यूजुअली हमारी बॉडी में कोई एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते बट स्टिल दे आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं बट स्टिल इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फूड कंपोनेंट है। जब एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जो बॉडी के लिए नीडेड नहीं होता, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। जो बॉवल मूवमेंट्स होती है हमारी उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, इजी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब फूड जो भी हमने कंज्यूम किया उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसके इजी एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, डाइटरी फाइबर्स हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉवल मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ द बॉवल में हेल्प करते हैं और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, दीज आर द रोल ऑफ डाइटरी फाइबर्स एंड रेफ्रिजरेस। ठीक है, इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी के लिए नीडेड नहीं है। जब भी हम फूड खा रहे हैं, एक डाइजेशन प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो भी नीडेड न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स है वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो बॉडी के लिए नीडेड नहीं है दैट इज नोन एज अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बॉडी के लिए नीडेड नहीं है, उसको बॉडी क्या करती है, एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो ये जो प्रोसेस है अनडाइजेस्टेड फूड का एक्सक्रीट आउट होना, इस प्रोसेस के लिए क्या है, डाइटरी फाइबर्स और रफेज हेल्प करते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स की जो डाइटरी फाइबर्स और रफेजेस किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो भी सीरियल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कुछ सीरियल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जैसे दाल वगैरह है, पल्सेस वगैरह हैं, जो भी हम दाल वगैरह लेते हैं, मग बीन्स वगैरह हैं, इनमें क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक हम चपाती खाते हैं, चपाती इज़ अ डाइटरी फाइबर। हम दाल खा रहे हैं, क्यों, चपाती में क्या प्रेजेंट है, वीट प्रेजेंट है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द डाइटरी फाइबर। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। ठीक है, वाटर हमें कोई एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करता, स्टिल इट इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी। क्यों नीडेड है वाटर, किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स नीडेड है, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीडेड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। जो भी हम फूड ले रहे हैं उसमें जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है उसका इजी एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हमारा जो वाटर है वो हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वाटर एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, जो बॉडी से नीडेड नहीं है, उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या है, ठीक है, आप लोगों के घर में खाना बनता होगा तो आपने हमेशा देखा होगा घर में खाना क्या बन रहा है, दाल, चपाती, राइस, सब्जी, सब बनता है, वेजिटेबल्स। ऐसा तो नहीं है कि आप खाली वेजिटेबल और चपाती खा रहे हो या राइस नहीं खा रहे हो, दाल नहीं खा रहे हो। क्यों, क्योंकि ये जो फूड है, ठीक है, एवरीथिंग कंटेन सम कंपोनेंट। ठीक है, दाल है उसमें कुछ है, हम लोग चपाती खा रहे हैं, इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, इट कंटेन्स विटामिन्स। मिल्क ले रहे हैं, इट कंटेन्स प्रोटीन्स। तो ऐसी डाइट, ऐसा फूड जिसमें ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द एडिक्वेट अमाउंट हो, जितनी अमाउंट हमारी बॉडी के लिए नीडेड है। ठीक है, ऐसी डाइट जिसमें एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। और ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल। अगर आप ये प्लेट देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे इसमें वेजिटेबल्स प्रेजेंट है, वेजिटेबल्स प्रेजेंट है, तो वेजिटेबल्स में क्या आ गया, इन वेजिटेबल्स में विटामिन्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम चपाती लें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट्स है, यहाँ पे एग है, मीट है, इट कंटेन्स प्रोटीन्स, मीट ऑल्सो कंटेन्स फैट्स। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स है तो फैट प्रेजेंट है। अगर हम दूसरे ये चीज़ें लें तो इनमें क्या आप बोल सकते हो, मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसी डाइट जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मली नीडेड है वो प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। नाउ ओबेसिटी, व्हाट इज ओबेसिटी, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं,
बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। हेल्दी इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड मोटा होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं, फैट रिच फूड, अगर हम जैसे जंक फूड है, लाइक बटर है, घी है, ये हमें लेना है बट इन एडिक्वेट अमाउंट। अगर हम उसे एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, फैट बढ़ जाता है। लाइक दिस, अगर हम जंक फूड जो भी रहता है उसमें क्या होता है, फैट का अमाउंट, ऑयली फूड, जंक फूड इज यूजुअली अ ऑयली फूड, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट का अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है एंड इट कॉजेज ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब ओवरवेट हो जाना, एक्सेस वेट गेन हो जाता है उसमें, ठीक है। एक्सेस फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की जो चर्बी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप नॉर्मल पर्सन की तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। एक जो हेल्दी पर्सन होगा वो जितने फास्ट नॉर्मल एक टाइम में चल पाएगा, जितने एक्टिवली वो अपना वर्क कर पाएगा, जितना एक्टिवली वो दौड़ पाएगा, उतने अच्छी तरीके से जो पर्सन को ओबेसिटी है वो चीज़ नहीं कर पाएगा। उससे बहुत जल्दी हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, वो थोड़ा सा चलेगा थक जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, दौड़ नहीं पाएगा, कोई काम करेगा थोड़ी सी देर में थक जाएगा। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल द ओबेसिटी फैक्टर्स जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं किसी के भी लाइफ पे। अगर आप कोई चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हो और वो चीज़ अगर आपका फ्रेंड कर पाता है तो हमें अंदर से लगता है, हम नेगेटिव फीलिंग आती है। तो अगर किसी को ओबेसिटी है तो उसका हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे भी एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है, आपने, अगर आप गांव विलेजेस वगैरह में जाएंगे, रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनकी हड्डियाँ दिखती हैं। अगर उनके शरीर आप देखोगे तो आपको उसमें मांस नहीं दिखेगा बट बोन्स दिखते हैं, बोन्स उनके बॉडी में विजिबल होते हैं। दैट इज़ नोन एज माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसे आप अंडरवेट, अंडर न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। अंडर न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हमें एडिक्वेट अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स नीडेड है हमारी बॉडी में, जब वो नहीं मिलते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है, बॉडी में माल फंक्शनिंग होने लग जाती है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। जैसे विटामिन डी है तो वो क्या कर रहा है, हमारी नॉर्मल बोन ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो होगा क्या होगा, बोन हमारे वीक हो जाएंगे। विटामिन ए क्या कर रहा है, नॉर्मल विजन में हेल्प कर रहा है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो वैसे ही जो न्यूट्रिएंट्स है अगर हमें एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाती है, या फिर हम उसे अंडर न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विदाउट एडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड, बोन्स क्या हो जाते हैं, हमारे ब्रिटल हो जाते हैं। दीज आर ऑल द सिम्टम्स, जो बोन्स होते हैं इट बिकम्स ब्रिटल, ठीक है। मसल्स वीक हो जाते हैं और हमारी जो थिंकिंग पावर होती है वो फॉगी हो जाती है। फॉगी मतलब धुंधला, हमें कुछ याद नहीं रहेगा, अगर कुछ पढ़ा है तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे, दिमाग में कोई चीज़ नहीं रहेगी, किसी ने कुछ बताया है, थोड़ी देर बाद कुछ पूछा तो फिर से उस चीज़ को भूल जाएंगे। दैट इज नोन एज थिंकिंग बिकम्स फॉगी, ठीक है। और इस सिचुएशन को हम माल नरिश्ड भी बोलते हैं। ये जो सिचुएशन है इसे माल नरिश्ड, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ये सब कहते हैं, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में प्रोटीन का लैक है, ये लाइन, ठीक है, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ प्रोटीन इन अवर बॉडीज, रिपेयर ऑफ वुंड्स एंड इंजरी बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है। हमने पढ़ा था कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये नॉर्मल टिश्यू की जो रिपेयर होती है, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। अगर हमारे पास लैक ऑफ प्रोटीन है और हमें कुछ चोट लगी है, कुछ हुआ है, तो वो चीज़ क्या होगी, जल्दी रिपेयर नहीं होगी। इंजरी क्या होगी, वुंड क्या होगा, जल्दी रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। और जब भी when this is combined with inadequate intake of calories, it leads to condition known as प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन या फिर माल न्यूट्रिशन या फिर माल न्यूट्रिशन। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ माल न्यूट्रिशन इज क्वाशीरकोर, ठीक है। क्वाशीरकोर में क्या होता है, अगर किसी पर्सन को क्वाशीरकोर है तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है। जो प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, पर्सन विद
सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, जिनमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, उनमें क्या होता है, क्वाशीरकोर डेवलप होता है। मेनली ये क्या होता है, रूरल एरियाज़ में होता है, गाँव वगैरह में होता है। वहाँ पर बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, जिन्हें कुपोषित कहा जाता है, छोटे बच्चे होते हैं, वो इस बीमारी ये बीमारी उनमें ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ प्रोटीन रिच फूड है। वहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोटीन रिच फूड। नाउ नेक्स्ट इज, अगर किसी की डाइट में कार्बोहाइड्रेट हाई है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हाई है बट प्रोटीन लो है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो वो ले रहा है एडिक्वेट अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, बट प्रोटीन है ही नहीं, तो उसको भी क्वाशीरकोर ही बोलेंगे। इट कैन लीड टू द क्वाशीरकोर, ठीक है, उसमें भी क्वाशीरकोरी, उसको भी क्वाशीरकोरी बोला जाता है। नाउ सिम्टम्स क्या है क्वाशीरकोर के, जो अगर किसी को क्वाशीरकोर है तो उसमें आपको क्या सिम्टम्स देखने मिलेंगे, उसमें मेनली आपको एडिमा देखने के लिए मिलेगा। एडिमा इज अ स्किन डिजीज। एडिमा में क्या होता है, जो हमारी आईज होती है, पफी आईज, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये पफी हो जाता है, फूल जाता है। कैसे फूल जाता है, स्वेल हो जाता है ड्यू टू रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड रिटर्न हो जाता है, और वेट हमारा जो होता है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, इनएबिलिटी टू वेट गेन नहीं कर पाते, एंड द बल्जिंग ऑफ एब्डोमेन, जिससे भी क्वाशीरकोर है, तो वो जो बेबी है, जो बच्चा है, या जिसे भी क्वाशीरकोर है, वो इस तरीके से दिखेगा। दिस इज द नॉर्मल, जिसे नहीं है। और क्वाशीरकोर में आप देखोगे, दिस इज नोन एज द बल्जिंग ऑफ स्टमक, ठीक है, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, हड्डियाँ दिखने लग जाएगी, ठीक है। नाउ दिस आर, ये जो आईज है, यहाँ का जो पोर्शन है, ये पफी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज, ये जो है, ये सिम्टम्स है क्वाशीरकोर के। नाउ नेक्स्ट इज मरास्मस, ठीक है। मरास्मस कैसे होता है, मरास्मस इज ऑल्सो डेफिशिएंसी डिजीज, जो कि चिल्ड्रंस और अडल्ट्स में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। चिल्ड्रंस और यंग अडल्ट्स में आपको मोस्टली ये देखने के लिए मिलेगी। नाउ मरास्मस में क्या होता है, जब हम एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मतलब प्रोटीन्स का हम इनएडिक्वेट इंटेक लेते हैं, मतलब जितना हमारी बॉडी के लिए नीडेड है उतना अगर हम नहीं ले रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मरास्मस, ठीक है। इफ देयर इज इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ बोथ एनर्जी एंड प्रोटीन। क्वाशीरकोर में क्या था कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं बट प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो क्वाशीरकोर था, बट यहाँ पे दोनों है, एनर्जी एंड प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, ठीक है। ना सिम्टम्स क्या है, जिसको मरास्मस है उसके सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक डायरिया, स्टूल्स बहुत हैवीली पास होते हैं, वाटरी स्टूल्स पास होते हैं, डायरिया मीन्स वाटरी स्टूल्स पास होते हैं, तो क्रोनिक डायरिया, वेट लॉस होता है। और वाटरी स्टूल्स पास हो रहे हैं मीन्स हमारी बॉडी से क्या हो रहा है, वाटर भी निकल रहा है, वाटर भी ज़्यादा क्वांटिटी में। एक तो एक्सक्रीट आउट के थ्रू हम क्या करें, यूरिन के थ्रू तो वाटर एक्सक्रीट हो ही रहा है, और अगर डायरिया हो गया तो वाटरी स्टूल्स जाएंगे तो एक्सेस वाटर जा रहा है, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन डायरिया है तो स्टमक श्रिंक हो जाएगा, सब कुछ निकल गया पेट से, तो पेट ऐसे श्रिंक हो जाता है, अंदर ही घुस जाता है। दैट दीज आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ द मरास्मस। अब जिसको मरास्मस है वो बच्चा कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्या होगा, हेयर लॉस होता है उसका, ठीक है। फेस क्या होता है, बुढ़े जैसा दिखने लग जाता है, छोटी एज में फेस ऐसा दिखेगा जैसे बहुत ओल्ड पर्सन हो, ओल्ड एज जैसा फेस दिखने लग जाता है। स्किन व्रिंकल्ड हो जाती है, व्रिंकल्ड स्किन मतलब झुर्रियाँ आ जाना, फेस पे क्या होता है, झुर्रियाँ आ जाती है, ठीक है। नाउ जो मसल है, सीरियस मसल लॉस, ठीक है, मसल्स क्या होते हैं, बहुत वीक होने लग जाते हैं। अब जिसे क्वाशीरकोर है, तो जिसे भी क्वाशीरकोर है, ही और शी विल लुक लाइक दिस, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द क्वाशीरकोर।